Hello everyone, this is Raman Gehlot. Today we are discussing the topic instantaneous center method in theory of motion subject. With the help of this method, we can calculate the angular velocities of different link in any mechanism, any planar mechanism you can say, and we can also find the linear velocities of any point. Suppose that A point or C point, we can find out the linear velocities in any planar mechanism with help of instantaneous center methods. There are another method, relative velocity method, which is also used to find out the same things. Which is in which method we draw the polygon, velocity polygon. Okay, we will discuss that topic in further videos. Today we are discussing the instantaneous center method, which is abbreviated I center. Okay, instantaneous center is we can abbreviate as the I center. आई सेंटर मेथड से हम लोग क्या करेंगे आज, ये जो आपको सामने एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करते हुए हम समझेंगे कि कैसे इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड को अप्लाई करते हैं। आपको ये एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा जो कि मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम सारे लिंक को नेमिंग कर देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से नेमिंग करेंगे। तो इसमें आपको टोटल 6 लिंक दिखाई दे रही होंगी। जो फिक्स लिंक होती है उसको हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 लिंक उसको फिक्स बोलेंगे। जैसे ये आपका फिक्स है, तो फिक्स पॉइंट है, यहाँ पर फिक्स लिंक होगी, लिंक नंबर 1 हो गया। ये भी फिक्स है, ये स्लाइडर आपको दिख रहा होगा, ये स्लाइड कर रहा है, ये फिक्स सरफेस है, उस पर स्लाइड कर रहा है, तो सरफेस को नंबर 1 लिंक बोलेंगे। उसी तरह से यहाँ पर भी एक सरफेस फिक्स है, तो दैट इज योर नंबर 1 लिंक, ठीक है। इसमें इसके अंदर भी देखो ये स्लाइडर भी नंबर नाम का जो स्लाइडर है, इट इज स्लाइडिंग, ठीक है, ऑन द सरफेस। तो नंबर 1 लिंक हमको मिल गई, विच इज फिक्स्ड लिंक। सेकेंड लिंक हमारी देखो दिख रही है आपको, O से A तक आपको दिख रहा है, दिस इज सेकेंड लिंक, इसको नंबर 2 लिंक बोल देंगे। उसी तरह से A से B तक एक लिंक आपको दिख रही है, ये दिस लिंक इज द नंबर 3 लिंक, ठीक है। उसी तरह से ये नंबर 3 लिंक इज कनेक्टेड टू दिस स्लाइडर, स्लाइडर इज अनदर लिंक, है ना, इटसेल्फ इज ए लिंक। स्लाइडर को हम बोल देंगे नंबर 4 लिंक। CD इज अ नंबर 5 लिंक, यहाँ पर आपको दिख रही होगी C से D तक एक लिंक कनेक्टेड है, CD, इसको हमने लिंक नंबर 5 बोल दिया है, जो कि कनेक्टेड है आपके स्लाइडर से एट पॉइंट D, ठीक है। D पॉइंट पर वो पिन जॉइंटेड है स्लाइडर से, स्लाइड ऐसे स्लाइडर पे वर्टिकली स्लाइड करेगा। नेमिंग हमारी हो चुकी है, ठीक है, हमने सारे लिंक्स को नेमिंग कर दिया। अच्छा, नेमिंग करने से पहले आपको ध्यान रखना है कुछ गिवन डाटा जो हमको गिवन था यहाँ पर, जैसे OA की जो डिस्टेंस है वो आपको दिख रहा है 0.3 मीटर है। उसी तरह से AB जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, ये A से B तक जो डिस्टेंस है दिस इज 1 मीटर। CD 0.8 मीटर, CD आपकी 0.8 मीटर है। AC इक्वल टू CB, AC जो है वो CD के बराबर है, मतलब C इज द मिड पॉइंट ऑफ EB। एंड द RPM ऑफ OA लिंक, जो ये आपकी O से A जो लिंक है इसके RPM गिवन है 60 RPM क्लॉकवाइज, इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। O इज द फिक्स पॉइंट, ठीक है, A इज मूविंग, ठीक है, A इज रोटेटिंग अबाउट A with this RPM 60 RPM, it is given data, ठीक है। You can calculate the angular velocity of link AO, ठीक है, we can calculate with the help, you know, the 2 pi n upon 60 से आप लोग रेडियन पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं A पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू O। तो दिस इज द गिवन डाटा, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ओमेगा AO आपका गिवन है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है सबसे पहला काम क्या है, हमें कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाना होता है विद प्रॉपर डायमेंशन, डायमेंशनिंग हमें प्रॉपर करनी होगी। अच्छा, डायमेंशनिंग में ध्यान रखना, जैसे 1 मीटर या 0.8 मीटर है, ये आपके जो कॉपी का पेज है उससे बाहर जा सकता है, तो आपको स्केल ले सकते हैं। यहाँ पर स्केल कैसे लेंगे, सपोज आपने 1 मीटर को जो है 5 सेंटीमीटर के बराबर कर दिया, तो आप 1 मीटर को डिस्टेंस है, जैसे ये 1 मीटर डिस्टेंस है, तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर आप लोग ड्रॉ करेंगे अपनी जो नोटबुक है। और स्केल लेने के बाद फिर से डी स्केल करेंगे, जब आंसर वगैरह हम कैलकुलेट करेंगे आगे, तो उसको डी स्केल करके, मतलब ओरिजिनल वैल्यू 1 मीटर ही रखेंगे आगे जब हमें बार वेलोसिटीज वगैरह कैलकुलेट करनी होगी, मतलब ओरिजिनल वैल्यू ही रखेंगे हम वहाँ पर। तो यहाँ पर अब सबसे पहला काम हमारा इन डायमेंशंस के को लेके प्रॉपर ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये 45 एंगल है तो 45 ही होना चाहिए। ये आपको सारी चीज़ें प्रॉपर डिस्टेंस की, जैसे 0.6 मीटर है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस O पॉइंट से, इसकी जो ये लोकस है डी स्लाइडर का, यहाँ पर ही स्लाइड कर रहा है, यहाँ तक की जो डिस्टेंस है 0.6 मीटर होनी चाहिए, मतलब सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाने के बाद हमको अब जो है आई सेंटर्स लोकेट करने हैं। जैसे हमारे पास ये जो हमारे पास मैकेनिज्म गिवन है क्वेश्चन में, इसमें जो नंबर ऑफ लिंक है 6 लिंक है हमारे पास, तो 6 लिंक के जो आई सेंटर्स आएंगे इसमें टोटल कितने आएंगे, उसका एक फॉर्मूला है, आपको मैं बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ आई सेंटर्स जो होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ लिंक इंटू L-1
L इज द नंबर ऑफ लिंक। हमारे पास यहाँ पर 6 लिंक हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हम L की वैल्यू जो है 6 रख देंगे डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ये 15 वैल्यू। तो ये बताता है कि हमारे पास टोटल जो आई सेंटर्स हैं वो हमारे पास जो है 15 आई सेंटर्स होंगे टोटल। तो इन आई सेंटर्स को हमको लोकेट करना है। टोटल जो 15 आई सेंटर्स है इनको हमें लोकेट करना है। तो इनको लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो आई सेंटर्स है टोटल 15 जो आई सेंटर्स है उसको लिखने का तरीका इस तरह से मैंने यहाँ पर दिखाया आपको है। और मैं आपको बता दूँ जो आई सेंटर्स हमारे 3 तरह के आई सेंटर्स होते हैं। तो फर्स्ट वन इज फिक्स्ड आई सेंटर, सेकंड होते हैं हमारे परमानेंट आई सेंटर, और कुछ ऐसे होते हैं जो फिक्स्ड भी नहीं होते परमानेंट भी होते हैं, नाइदर फिक्स्ड नॉट परमानेंट। तो 3 तरह के आई सेंटर्स होते हैं। फिक्स्ड वो आई सेंटर होते हैं जो लिंक फिक्स्ड नंबर जो लिंक है वहाँ से एसोसिएट होते हैं। जैसे मान लो ये जो पॉइंट है आपको ओ पॉइंट आपको दिख रहा है, ये लिंक 1 का पॉइंट है, तो ये पॉइंट फिक्स है। तो यहाँ पर जो आई सेंटर आएगा इस पॉइंट पर, जो लिंक 1 जो फिक्स्ड लिंक है और जो लिंक नंबर 2 है, इसे डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा होगा, जो लिंक नंबर 2 है और लिंक नंबर 1 है वो यहाँ पर कनेक्टेड है ओ पॉइंट पर, पिन जॉइंट है। तो यहाँ पर जो आई सेंटर है ये फिक्स्ड आई सेंटर है, जिसका नाम क्या होगा I12, यानी 1 2 से कनेक्टेड है यहाँ पर I12 या I21 भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। उसी तरह से देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो लिंक नंबर 4 है, जो स्लाइडर है ये बी वाला स्लाइडर, ये लिंक नंबर 4 नाम दिया था हमने इसको। और ये लिंक नंबर 1 से कैसा पेयर बना रहा है, एक स्लाइडिंग पेयर बना रहा है। तो यहाँ पर जो स्लाइडिंग पेयर जब भी होता है तो आई सेंटर हमारा कहाँ होता है, इनफाइनाइट पे होता है, जो आपका स्लाइडिंग मोशन है उसके परपेंडिकुलर इनफाइनाइट पर। तो यहाँ पर स्लाइडिंग मोशन इस तरह से होगा हॉरिजॉन्टल। तो जो I14 में बनेगा, मतलब 1 नंबर की लिंक से जो 4 नंबर स्लाइडर रहेगा उन दोनों का जो आई सेंटर मिलके बनेगा I14, वो इनफाइनाइट पर होगा। और कैसे इनफाइनाइट पर होगा, इस मोशन के परपेंडिकुलर। तो ये जो मोशन है स्लाइडिंग मोशन, इसके जस्ट परपेंडिकुलर, मतलब इस मोशन के जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ भी होगा नीचे की तरफ भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ हम उसको बनाएंगे। उसी तरह से ये हमारे फिक्स्ड आई सेंटर होंगे, जो ये I14 आएगा वो फिक्स्ड आई सेंटर। उसी तरह से जो I16 नंबर जो स्लाइडर है वहाँ से जो बनाएगा ये I16 बनाएगा, वो भी फिक्स्ड आई सेंटर होगा हमारा। वो कहाँ पर होगा, इस मोशन के, ये इसका वर्टिकल मोशन है इस स्लाइडर का, इस वर्टिकल मोशन के जस्ट परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे होगा, या तो इधर राइट साइड राइटवर्ड हो जाएगा या फिर लेफ्टवर्ड हो जाएगा, तो दोनों तरफ हो जाएगा I16 या 61, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये हमारे फिक्स्ड आई सेंटर है। कुछ हमारे परमानेंट आई सेंटर होते हैं, जिसमें वो ऐसे आई सेंटर्स होते हैं जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन लिंक के किसी ना किसी पॉइंट पर रहेंगे हमेशा। जैसे आज ये यहाँ पर है, यहाँ पर जो लिंक नंबर 2 लिंक नंबर 3 से कनेक्टेड है यहाँ पर ए पॉइंट पर, तो यहाँ पर जो आई सेंटर होगा वो I23 होगा। ठीक है, I23। तो ये फिक्स नहीं है, ये ए पॉइंट जो है अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर बाद हो सकता है ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए या थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाए, ये फिक्स नहीं है। इसलिए परमानेंट इसको हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये लिंक को नहीं छोड़ेगा, लिंक के साथ ही रहेगा, लिंक के इस वाले एंड पर ही रहेगा आई सेंटर। ठीक है, कुछ ऐसे आई सेंटर हैं जो कि परमानेंट भी नहीं हो सकते होते और फिक्स भी नहीं होते, वो हमको लोकेट करने हैं। उनको लोकेट करने के लिए ये मैंने सर्किल बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ फिक्स्ड और परमानेंट आई सेंटर तो आपको डायरेक्टली दिख जाएंगे, जैसे फिक्स्ड आपको डायरेक्टली दिख गया यहाँ पर। तो जो आपको डायरेक्टली दिख रहे हैं, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं डायरेक्टली, वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, या फिक्स्ड आई सेंटर और परमानेंट आई सेंटर आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जो फिक्स भी नहीं है और जो परमानेंट भी नहीं है वो हमको लोकेट करनी पड़ेंगे, वो विद द हेल्प ऑफ दिस सर्किल वी कैन लोकेट दैम। ओके, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमने जो 15 आई सेंटर हैं वो कैसे लिखना है, मतलब वो कौन कौन से हैं। वो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो जो पूरे के पूरे 15 लिखे हैं। लिखने का तरीका ऐसे है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 के साथ जो सारी लिंक है अदर लिंक, उनके पेयर चेक करेंगे पहले। तो I12 1 के साथ 2 का पेयर हो गया, I12 एक आई सेंटर हो गया। ऐसे 1 के साथ 3 को देखेंगे, 1 3, फिर 1 4 1 5 एंड 1 6। 1 7 नहीं देखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास केवल 6 ही लिंक है, जो नंबर ऑफ लिंक है वो हमारे पास 6 है। सॉरी, L की जो वैल्यू है, लिंक की वैल्यू वो 6 है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 6 तक गया हूँ, उसके बाद 1 7 नहीं किया। ओके, यानी कि 1 के साथ जो आई सेंटर्स बनेंगे अदर लिंक के, वो ये वाले आई सेंटर होंगे। उसके बाद 1 के नीचे यहाँ पर एक प्लेस हम छोड़ देंगे, नेक्स्ट प्लेस से लिखेंगे जो 2 नंबर लिंक है उसके साथ जो बनेंगे आई सेंटर उनको लिखेंगे। 2 के साथ 1 का बनना चाहिए, लेकिन वो बन चुका है ऑलरेडी, पहले हमने लिख दिया यहाँ पर I12, चाहे I12 लिखो या 21 लिखो, एक ही बात है। 2 का 2 के साथ होगा नहीं, क्योंकि सेम लिंक का सेम लिंक के साथ कोई आपका कनेक्शन तो होता नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं, दूसरी किसी लिंक के साथ होगा, यानी कि 2 का आप 3 के साथ होगा, तो 2 3 I23। उसी तरह से 2 4 2 5 एंड 2 6 2 7 नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास 6 ही लिंक हैं। उसके बाद इसके नीचे एक प्लेस छोड़ देंगे,
उसी तरह से 3 नंबर जो लिंक है उसके चेक करेंगे आई सेंटर कितने होंगे। तो 3 4 के साथ 3 1 के साथ तो बनाएगा ही बनेगा, आपको पता है 3 का 1 के साथ भी होगा, लेकिन ऑलरेडी आपने लिखा हुआ है देखो यहाँ पर I13 ऑलरेडी हमने यहाँ पे ले लिया है। तो 3 1 या 1 3 एक ही बात होती है। 3 2 भी नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 3 3 होता ही नहीं है, ठीक है। तो 3 4 से स्टार्ट करेंगे, I34 फिर I35 I36। उसी तरह से सिमिलरली I45 I46, सिमिलरली I56। आप काउंट करेंगे टोटल आपकी 15 होगी, क्योंकि आपने फॉर्मूले से भी निकाला था 15 आई सेंटर आपके इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के आएंगे, ठीक है। उन पहले 15 आई सेंटर्स को हमको लोकेट करना होगा। जो इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड है, इस मेथड को अप्लाई करने के इससे पहले सबसे पहले हमको आई सेंटर्स जो है, इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो है सारे के सारे इस मैकेनिज्म के, उनको लोकेट करना है प्रॉपर्ली। तो लोकेट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। उस सर्किल में कुछ पॉइंट्स बनाएंगे। वो पॉइंट्स कितने होंगे, जितनी हमारे पास लिंक होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर लिंक कितनी थी हमने काउंट कर लिया। एक तो फिक्स लिंक है, ये नंबर 1 फिक्स लिंक है। नंबर 2 ये क्रैंक है जो रोटेट कर रही है इधर की तरफ। नंबर 3 ये वाली लिंक है। नंबर 4 ये स्लाइडर है जो यहाँ पर ऐसे स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टली। नंबर 5 ये लिंक है CD। और नंबर 6 आपकी ये स्लाइडर है जो ये वर्टिकल स्लाइड कर रहा है, ठीक है। तो 6 लिंक हैं, इस वजह से मैंने इस सर्किल में 6 पॉइंट बनाए हैं। जितने लिंक होंगे उतने ही यहाँ पर पॉइंट होंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इन पॉइंट्स को हमको क्या करना है, आपस में मिलाना है। अब कैसे मिलाना है कि जो भी हमें यहाँ पर लोकेट हो जाएगा, ये कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम में यहाँ पर जो भी आई सेंटर्स हमको मिलते रहेंगे, लोकेट होते रहेंगे, उन सबको हम यहाँ मिलाते रहेंगे। कुछ हमारे पास फिक्स्ड हैं जो डायरेक्टली हमको दिखाई दे रहे हैं। तो फिक्स्ड आई सेंटर हमको डायरेक्टली जब दिख रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लो I12 दिख रहा है, जो लिंक नंबर 1 है और लिंक नंबर 2 है, तो यहाँ पर हमको I12 डायरेक्टली दिखाई दे रहा है। तो हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, दिस इज I12। इस आई सेंटर का नाम, इस पॉइंट का नाम हो जाएगा I12। मतलब यहाँ पर हमको I12 आई सेंटर मिल गया, डायरेक्टली दिख रहा है। तो दिस इज फिक्स्ड आई सेंटर। तो अगर ये आपको दिख रहा है डायरेक्टली, तो इसको हम कह देंगे कि ये हमको मिल चुका है, यानी ये लोकेट हो चुका है। तो अगर ये लोकेट हो चुका है तो हम यहाँ पर इसको 1 2 को मिला देंगे, इसको यहाँ से 1 से 2 को मिला देंगे। जो जो आई सेंटर हमको मिलते रहेंगे वो हम यहाँ पर मिलाते रहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो देखते हैं, जैसे यहाँ पे परमानेंट मिल गया है, लिंक नंबर 2 और लिंक नंबर 3 यहाँ पर जॉइंट है, पिन जॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमको मिल गया है, कौन सा आई सेंटर मिल गया, I23। 2 के साथ 3 का कनेक्शन है यहाँ पर, I23 आई सेंटर हमको यहाँ पर लोकेट हो गया। तो जैसे ये I23 हमको यहाँ पर मिल गया, तो देखो ये I23 को हमने सर्किल कर दिया, यानी ये मिल चुका है, ये लोकेट हो चुका है। तो 2 3 लोकेट हो चुका है, तो 2 3 को हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। उसी तरह से देखो यहाँ पे ध्यान से ये वाला पॉइंट देखो, ये नंबर 3 है और ये नंबर 5 लिंक है। ये वाली 3 लिंक है, ये वाली 5 लिंक है। तो 3 5 से कनेक्टेड कहाँ पर है, यहाँ पर पिन जॉइंट है। तो कौन सा आई सेंटर हो जाएगा, 3 5 I35। ये I35 आई सेंटर है। तो ये आपको I35 यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला I35 आई सेंटर आपको दिखाई दे रहा है। तो आप डायरेक्टली I35 यहाँ पर मिला सकते हो, यानी देखो ये मैंने यहाँ पर इसको मिला दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये नंबर 3 है और इस स्लाइडर का नाम क्या है, नंबर 4। तो 3 4 नंबर स्लाइडर से कहाँ पे कनेक्ट है, इस पॉइंट पर कनेक्टेड है। इस पॉइंट का नाम भी है। तो ये आपका कौन सा आई सेंटर हो जाएगा, 3 4। तो इसका नाम हो जाएगा I34। ये वाला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, ये वाला पॉइंट आई सेंटर हो जाएगा हमारा I34। तो 3 4 हमारा लोकेट हो चुका है। अच्छा I34 कैसा है, फिक्स्ड है या परमानेंट है, ये आपका परमानेंट आई सेंटर है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन लिंक के साथ रहेगा, ठीक है। यानी लिंक पर के एंड पर पॉइंट पर ही रहेगा। और ये स्लाइड कर रहा है, तो स्लाइड करने के साथ साथ ये भी I34 की स्लाइड इसी तरह से लीनियर मोशन में रहेगा। तो I34 आपका लोकेट हो चुका है। तो आप इसमें I34 को भी सर्किल कर देंगे और यहाँ पर 3 से 4 को मिला देंगे, ओके। इसके बाद देखते हैं और अच्छा हाँ, अब ये देखते हैं जो आपका लिंक नंबर 1 है, ये जो स्लाइडिंग सरफेस है, और लिंक नंबर 4 है, ये आपस में कैसे पेयर कनेक्टेड है, ये आपका स्लाइडिंग पेयर कनेक्टेड है, स्लाइडिंग पेयर से कनेक्टेड है। तो स्लाइडिंग पेयर जब होता है, तो आपको पता है कि जब हम स्लाइडिंग मोशन में होते हैं, कोई आपका जो स्लाइडर है उसका जो आई सेंटर बनता है जिस सरफेस के साथ रेस्पेक्ट में, तो वो इनफाइनाइट पर बनता है। मतलब I14 जो लोकेट होगा हमारा जस्ट इसके ऊपर भी चल जाएंगे हम इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाएंगे हम लोग, इनफाइनाइट हम कह सकते हैं कि हम इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ये आई सेंटर आपको मिलेगा इनफाइनाइट पर, I14 कहाँ पर मिलेगा, एट इंफिनिटी। उसी तरह से नीचे की तरफ भी जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि दोनों तरफ इनफाइनाइट होता है, दोनों तरफ हमको दिखाना पड़ेगा। तो ये
14 एट इन्फिनिटी, ठीक है, कहाँ पर होगा, एट इन्फिनिटी। ओके, तो ये भी लोकेट हो चुका है, मतलब I14 हमें पता तो लग गया है कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा। तो I14 यहाँ पर हम इसको सर्किल कर देंगे, ये हमको मिल चुका है। तो जैसे ही हमको ये मिला है I14, हम यहाँ पर इसको 1 से 4 को मिला देंगे, तो 1 से 4 को मिला दिया हमने। ओके, उसके बाद आप देखेंगे ये जो स्लाइडर है, ये वाला स्लाइडर, इसका नाम, ये भी एक लिंक है, इसका नाम, ये कौन से नंबर की लिंक है, 6 नंबर की लिंक है। तो ये किसके रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रही है, लिंक नंबर 1, जो सरफेस है लिंक नंबर 1। तो लिंक नंबर 1 और 6 का जो पेयर है वो कौन सा पेयर है, स्लाइडिंग पेयर है। तो यहाँ पर भी यही होगा, इसका मोशन लेकिन कैसा है, वर्टिकल मोशन है। तो वर्टिकल मोशन के जस्ट परपेंडिकुलर कैसा होगा, हॉरिजॉन्टली, मतलब यहाँ पर जो I16 आई सेंटर जाएगा, इनफाइनाइट पर जाएगा, आपको पता है क्योंकि स्लाइडिंग पेयर है, लेकिन इनफाइनाइट पर जाएगा तो कहाँ कैसे जाएगा, लेकिन इस मोशन के परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये मोशन तो वर्टिकल है, तो इसके परपेंडिकुलर जाएगा, इस तरह से परपेंडिकुलर इधर की तरफ जाएगा, I16 एट इन्फिनिटी, और लेफ्ट वर्ड भी जाएगा, इधर की तरफ भी जाएगा, I16 एट इन्फिनिटी, ठीक है, दोनों तरफ हम मिला देंगे, इधर की राइट वर्ड भी और लेफ्ट वर्ड भी। तो I16 भी लोकेट हो चुका है हमारा। तो जैसे अगर ये लोकेट हो गया तो इसको भी हम सर्किल कर देंगे, और यहाँ पर हम I1 से 6 को मिला देंगे। जो मिलते जाएंगे, लोकेट होते जाएंगे, वो यहाँ पर हम मिलाते जाएंगे और यहाँ सर्किल कर देंगे, ठीक है। इससे आसानी रहेगी, हमें पता रहेगा कौन कौन से लोकेट हो चुके हैं, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब जो है और कोई तो हमें डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, आई थिंक एक और है, ये जो लिंक नंबर 5 आपको दिख रही है ना, लिंक नंबर 5 और लिंक नंबर 6 जो कि स्लाइडर है, ये दोनों कहाँ पर कनेक्टेड है, इस पॉइंट पर कनेक्टेड है। पिन जॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, आई सेंटर हो गया, I56, लिंक नंबर 5 और लिंक नंबर 6 को कनेक्ट कर रहा है ना ये, तो I56 हो गया। तो इसका हम नाम दे देंगे I56। I56 भी हमारा लोकेट हो चुका है, तो 5-6 हमारा लोकेट हो गया। तो 5-6 को हम क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे और यहाँ पर 5 से 6 को मिला देंगे, ये ना 5 और 6, ठीक है। तो ये वाले आई सेंटर हमको डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, हमें इस सर्किल की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। अब जो है जो बचे हुए आई सेंटर है उनको निकालने के लिए सर्किल की हेल्प से हम निकालेंगे, ठीक है। ये तो डायरेक्टली जो दिख रहे थे इसमें कुछ फिक्स्ड है हमारे, कुछ परमानेंट है। जैसे मान लो ये फिक्स पॉइंट पे था, तो ये I12 फिक्स्ड है, उसके I23 परमानेंट हो गया, I34 परमानेंट हो गया, I आपका जो 14 है वो क्या हो गया, फिक्स्ड के रेस्पेक्ट में, तो वो फिक्स्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है एक आपका रह गया I34, अच्छा ये हो गया I34, नंबर 3 लिंक और नंबर 4 लिंक यहाँ पर कनेक्टेड है। तो ये I34 जो है ये परमानेंट है, तो कुछ परमानेंट है और कुछ फिक्स्ड आई सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमको कुछ आई सेंटर और लोकेट करना है, जैसे ये I13 लोकेट करना है, तो I13 लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 से 3 को मिला देंगे और फिर हम ट्रायंगल देखेंगे कि उस 1-3 जो लाइन हमने मिलाई है उसके दोनों तरफ हम ट्रायंगल चेक करेंगे, ठीक है। दोनों तरफ भी कर सकते हैं या किसी एक तरफ भी कर सकते हैं, आप जिधर भी आपको ट्रायंगल दिखा जाएगा। जैसे 1 से 3 को मिलाएंगे, हमें 1-3 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, इस डायग्राम में हमें I13 अभी तक मिला नहीं है। अगर मिल जाता तो यहाँ पे हम सर्किल कर देते, इसको ये मिल जाता। लेकिन अब हम I13 के लिए चलेंगे, मतलब ढूंढेंगे I13 को। तो ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो आप, जो I13 है पहले तो इसको मिला देंगे हम यहाँ से, इसको हमने यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। और जैसे हमने I13 को मिलाया, हम किसके लिए चल रहे हैं, I13 के लिए चल रहे हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे I13 जैसे मिल गया, आपको ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे होंगे I13 के दोनों साइड। एक साइड देखो आपको ये दिख रहा होगा I12 एंड 23, इस I13 के एक साइड देखो उधर की तरफ जो है 12 एंड 23 दिखाई दे रहा है, और इधर की तरफ देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है 14 एंड 43 या 34, एक ही बात है। तो एक आपको पॉइंट है 14 जो कि लोकेट हो चुका है इनफाइनाइट पर है 14, और एक पॉइंट है 34 जो कि लोकेट हो चुका है यहाँ पर 34, ठीक है, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर सकता हूँ कि I13 के लिए अगर हम चलते हैं, तो I13 के लिए, इस I13 के लिए तो 2 पॉइंट आपको दिखाई देते हैं, सॉरी 2 ट्रायंगल दिखाई देते हैं, एक 1 2 2 3 दिखाई देता है, यानी कि I12, I23, ये वाला ट्रायंगल 1 2, एक ये वाला ट्रायंगल दिखता है। तो इस वाले ट्रायंगल में पॉइंट क्या है 14 एंड 34, I14, I34, ओके। तो अब ये आप जब अगर हमको I13 चाहिए तो हमको 2 ऐसी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेंगी जिनका जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, और जहाँ वो इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पर आपको I13 दिखाई देगा, वही आपको I13 पॉइंट देगा। तो अब वो 2 लाइन कौन सी हैं, वो 2 लाइन ये हैं, एक लाइन ये वाली है, एक लाइन ये, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पर,
तो वो आपको मिलेगा। जैसे मान लो I12 और I23 दो अलग अलग पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसे I14 और 34 दो अलग अलग पॉइंट होंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। वो दोनों लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट आपको I13 मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे I12 एंड 23 है, 12 आपको पता है ये यहाँ पर है, 23 यहाँ पर है। तो ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यानी कि इस लिंक को एक्सटेंड कर दूंगा मैं, इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर दूंगा और इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इसको बढ़ा दिया इस लिंक को। कौन सा वाला सॉरी इस लाइन को, कौन सी लाइन है ये, I12 एंड 23। तो 12 ये वाला पॉइंट है, 23 ये वाला पॉइंट है, इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक लाइन बना दी। उसी तरह से I14 आपको कहाँ पे दिख रहा है, इन्फिनिटी पर है, ठीक है, और 34 यहाँ पर है, ये रहा। तो दिस इज 34 और I14 इसके ऊपर ही इन्फिनिटी पर है कहीं पर। तो लाइन जो मिलेगी 34 से 14 से जो लाइन मिलेगी वो ये वाली लाइन मिलेगी आपको, मतलब वर्टिकल लाइन जा रही होगी। तो ये वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर देंगे हम, ये ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी है हमने। ये लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है कहीं पर, आपको दिखाई दे रहा होगा ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस वाले पॉइंट पर। तो जहाँ भी ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर आपको I13 मिल गया। ठीक है, सिंपली आप क्या करेंगे, इस पॉइंट पर लिख देंगे I13, मतलब I13 आपका लोकेट हो चुका है। और I13 लोकेट हो गया तो इसको सर्किल कर देंगे और मिला तो आपने दिया ही था। ठीक है, मिला तो आपने रखा था ना, तभी तो आपने इसको ट्रायंगल देखिए, जैसे आपने 13 को मिलाया आपको दो ट्रायंगल दिखाई दिया, 1 2 2 3, तो आपने लिख दिया 1 2 2 3। इधर की तरफ जो ट्रायंगल दिखा वो दिखा 1 4 3 4, तो लिख दिया आपने 1 4 3 4। उससे दो लाइनें मिली है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट जहाँ पे कर रही है वहाँ पे आपको I13 मिल गया। इसके बाद हम जो है नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। ये हमारा पॉइंट लोकेट हो चुका है I13। अब I15 के लिए देखेंगे, तो I15 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये I15 के लिए दिख रहा है। तो 1 से 5 को हम मिला देंगे। तो 1 से हमने जैसे 5 को हमने इसको मिला दिया, जैसे आपने मिलाया आपको दो ट्रायंगल अगेन दिखाई दे रहे होंगे। एक I15 के 15 के लेफ्ट साइड दिख रहा होगा ये 16 एंड 5 6, 16 एंड 5 6। तो मैं यहाँ लिख दूंगा I15 के लिए दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। एक तरफ आपको दिख रहा है 16, I56, ये दिख रहा है ना 16 एंड 5 6, तो मैंने लिख दिया 16 एंड 5 6। दूसरी तरफ उस I15 के दूसरी तरफ देखो, ये दिख रहा है I13 एंड 35। और भी दिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही दिख रहा है, आपको यहाँ भी दिख सकता था 1 2 और 2 2 5, मतलब 2 5 पहले से मिला होता अगर हमको, यानी यहाँ सर्किल होता पहले से, अगर ये लोकेट हुआ होता तो हम इसको भी ले सकते थे, किसी को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 3 एंड 3 5 लेंगे यहाँ पर, तो 1 3 एंड I35। तो वही काम करेंगे जैसे हमने 1 3 के लिए किया था, ऐसे ही 1 5 के लिए चेक करेंगे। 1 6 एंड 5 6 दो अलग अलग आई सेंटर हैं, इन दोनों का आई सेंटर से एक लाइन जा रही होगी, वो ड्रॉ करेंगे। तो 1 6 एंड 5 6 देखेंगे तो कहाँ पर है, देखो 1 6 ये इनफाइनाइट पर है हॉरिजॉन्टली, इधर भी राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, और 5 6 देखो ये यहाँ पर है, इस पॉइंट पर दिख रहा होगा आपको। ये लिंक नंबर 5 और लिंक नंबर 6 जो स्लाइडर है ये मिला रहा है यहाँ पर। तो लिंक नंबर 5 और 6 जो है आई सेंटर I56 यहाँ पर है, तो I56 I16 से मिलाएंगे, मतलब यहाँ से एक लाइन ले जाएंगे I16 तक। I16 कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, आपको मालूम है, तो लाइन यही जाएगी। तो ये लाइन हमने ड्रॉ कर रखी है ऑलरेडी पहले से, ये तो लाइन ड्रॉ हो गई। अब ये वाली लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 3 को मिलाना है 3 5 से। तो 1 3 आपको दिख रहा है, अभी भी लोकेट किया है हमने जस्ट पहले इससे। 1 3 को मिला देंगे कहाँ से, 3 5 से। तो 1 3 को मिलाएंगे, देखो 3 5 कहाँ पर है, ये रहा, ये दिखाई दे रहा है 3 5, तो दिस इज I35। तो 1 3 को I35 से मिलाएंगे, ये मैंने मिलाया और इसको बढ़ा देंगे, मतलब ये इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा ना कहीं पर, तो इसको बढ़ाएंगे आगे की तरफ। तो इसको हमने अगर बढ़ा दिया इस तरह से आगे, हाँ मैं लिखता हूँ, तो ये यहाँ पर इसको कट कर देगी और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा इसके लिए हम रूट चले थे I15 के लिए, तो I15 ये मैंने हो सकता है कि ये एग्जैक्ट नहीं बनाया है, आप लोग अगर एग्जैक्ट बनाएंगे तो हो सकता है ये वाला पॉइंट जो है इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाए, ऐसा भी हो सकता है, ये I56 के ऊपर ही ओवरलैप हो जाए ये पॉइंट। ठीक है, मे बी इट मे बी पॉसिबल। तो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम अगर प्रॉपर डायमेंशन से बनाया गया है तो वो एग्जैक्ट लोकेशन पर ही आएगा, आप जैसे बनाएंगे। तो 1 5 आपको लोकेट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये लाइन मिल गई, और इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया, ये लाइन मिल गई। ये दोनों लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका I15 हो जाएगा। तो I15 लोकेट हो चुका है, तो इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम आई सेंटर देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे 2 4 के लिए देखते हैं। तो 2 4 जो है
तो 2 4 यहाँ से देखेंगे, 2 से 4 को हम मिलाएंगे, ये देखेंगे ध्यान से, 2 से हमने 4 में इसको मिलाया, 4 को हमने मिला दिया। तो जब 2 से 4 को हमने मिलाया तो आपको फिर से दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे। देखो 2 4 के राइट साइड में ट्रायंगल दिख रहा है 2 3 एंड 3 4। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ I 2 4 के लिए जो हम देख रहे हैं, तो उधर दिख रहा है हमको I 2 3 एंड I 3 4। देखो 2 3 एंड 3 4, और इधर की तरफ दिख रहा है, देखो 2 4 के लेफ्ट साइड देखो ये दिख रहा है 1 2 एंड 1 4। कंप्लीट ट्रायंगल, ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं है मैं ये नहीं बना सकता 2 6 एंड 4 6, ये नहीं बना सकता हूँ क्योंकि ये मिला हुआ ही नहीं है, कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कंप्लीट होना चाहिए। तो 2 4 के लिए हम देख रहे हैं, तो 2 3 एंड 3 4, 2 3 एंड 3 4, एंड इधर की तरफ क्या है 1 2 एंड 1 4। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1 2 एंड 1 4, ठीक है। अब जब 2 4 के लिए हमको देखना है तो ये दो लाइन मिलेंगी हमको, ये दो लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही होगी वहाँ पर आपको 2 4 मिल जाएगा। ओके, तो 2 3 एंड 3 4 देखेंगे। 2 3 ये रहा आपका पॉइंट, 3 4 कहाँ पर है, ये वाला यहाँ पर है पॉइंट। तो 2 3 से 3 4 को मिलाएंगे, और ये ऑलरेडी एक लाइन लिंक मिली हुई है, तो इसी को हम एक्सटेंड कर देंगे राइट, इधर की तरफ भी और इधर की तरफ भी। तो मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूँ और इधर की तरफ भी एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। अब ये दूसरा को क्या है 1 2 एंड 1 4, 1 2 एंड 1 4 जो है एक्सटेंड कर देते हैं। 1 2 कहाँ पर है आपको पता है, ये रहा 1 2, I 1 2 यहाँ पर है। 1 4 कहाँ पर है आपको मालूम है, 1 4 जो है यहाँ से वर्टिकली हम अपवर्ड जा रहे हैं, और 1 4 यहाँ है या फिर डाउनवर्ड जा रहे हैं, 1 4 इन्फिनिटी पर है, आपको मालूम है। तो इस 1 2 से 1 4 को मिलाना है हमें। तो ये यहाँ से जब हम जा रहे हैं ऊपर 1 4 को ढूंढने जा रहे हैं ऊपर मान लो, तो ये कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, आसपास तो नहीं है, ये इन्फिनिटी पर है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे हम देखेंगे तो यहाँ से 1 2 से जब हम जाएंगे तो ऐसे इस तरह से तो जाएंगे नहीं, इस तरह से टेढ़ा तो जाएंगे नहीं, हमको कैसे जाना पड़ेगा क्योंकि ये इनफाइनाइट पे जाना है, तो यहाँ से भी इनफाइनाइट पे जाना पड़ेगा 1 4 को मिलाने के लिए। तो जब इनफाइनाइट पे जाएंगे तो इसके जस्ट पैरेलल ही लाइन आएगी यहाँ पर, तो जो पैरेलल जहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। यानी 1 2 से जब 1 4 को मिलाएंगे तो इस तरह से तो मिलाएंगे नहीं क्योंकि आसपास तो है नहीं ना 1 4, वो कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट पे जाएंगे तो यहाँ से सीधे पैरेलल ही जाना पड़ेगा, इस लाइन के पैरेलल जाना पड़ेगा हमको, पैरेलल जाएंगे ऐसे और पैरेलल जाके वो इनफाइनाइट पे मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हमको ये एज्यूम करना होगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि इस लाइन को हमें शिफ्ट करके यहाँ पर ला सकते हैं, मतलब जो ये इनफाइनाइट वाली लाइन्स होती हैं इनको आप पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हैं अपनी सहूलियत से। तो ये वाली लाइन हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, तो इसको हम देखेंगे ध्यान से, देखो इसको वर्टिकली इस तरह से अपवर्ड और डाउनवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये देखो ध्यान से, ये वाली जो लाइन है और जो ये वाली लाइन है ये आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये वाला पॉइंट क्या मिल गया आपको, I 2 4 मिल गया, ठीक है। इसको मैं फिर से बना देता हूँ। ये वाली लाइन थी हमारी पहले जो हमने एक्सटेंड की थी, और ये वाली लाइन जो है हमारी, जब हम 1 2 को 1 4 से मिला रहे हैं, 1 4 जो इनफाइनाइट पर है 1 4 से मिला रहे हैं, तो ये वाली लाइन जा रही है पैरेलल, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इन्होंने, इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिला, तो हम किसके लिए चले थे, ये 2 4 के लिए, तो यहाँ पर हमको मिल गया I 2 4, ठीक है। ये पॉइंट हमारा क्या है, I 2 4, I 2 4 मिल गया, तो I 2 4 को हमने क्या किया, सर्किल कर दिया, ओके। 2 4 को वहाँ पर मिला दिया था हमने। जो जो हम ढूंढते रहेंगे उसको पहले यहाँ मिलाएंगे और फिर ट्रायंगल देखेंगे, उसके बाद यहाँ पर लोकेट करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे मान लो 2 5 है, तो 2 5 को हमको मिलाना पड़ेगा, तो 2 5 के लिए देखेंगे ये यहाँ से 2 से 5 को मिलाना है। तो जब 2 से 5 को मिलाएंगे तो दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे आपको, ये एक तो 1 2 और 1 5, दूसरी तरफ ट्रायंगल दिख रहा होगा 2 3 और 3 5। तो 2 5 को हम मिला देंगे, इसको हमने देखो मिला दिया, 2 5 को ये मैंने मिला दिया। अब देखो ध्यान से, ये 1 2 एंड 1 5, तो जब I 2 5 के लिए देख रहे हैं हम, तो एक तरफ आपको 1 2 एंड I 1 5 दिखाई दे रहा है। देखो 2 5 के लिए देख रहे हैं हम लोग, तो 1 2 एंड 1 5, 1 2 एंड 1 5। इधर की तरफ देखेंगे, दूसरे इस 2 5 के राइट साइड में देखेंगे तो 2 3 एंड 3 5, 2 3 एंड 3 5, ठीक है। सेम वही करेंगे, 1 2 एंड 1 5, 2 3 एंड 3 5। तो ये वाले जो पॉइंट है, ये एक लाइन देगा आपको, 1 2 को 1 5 से मिलाएंगे। 1 2 आपको पता है यहाँ पर है ये ना, और 1 5 हमने लोकेट किया है कहीं पर शायद, हाँ ये रहा, ये 1 2 को 1 5 से मिलाएंगे। 1 2 आपका यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 1 2, तो 1 2 को 1 5 ये आपको दिख रहा है 1 5, तो
12 को 15 से मिलाएंगे, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे 12 को 15 से मिलाते हुए। देखो ध्यान से, एक लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे इधर की तरफ भी। और दूसरा क्या है, 23 को 35 से मिलाना है। तो I23 आपको दिख रहा है ये वाला है, और 35 आपको दिख रहा है ये यहाँ पर। तो 23 से 35 ऑलरेडी मिले हुए हैं और इसको एक्सटेंड कर देंगे थोड़ा सा। तो आपको ध्यान से देखेंगे, ये दोनों जब लाइन मिलेंगी आपस में, इधर की तरफ में जाकर मिलेंगी, तो आपको ये I25 मिल जाएगा। देखो 23 से 35 को मिलाना है। तो 25 के लिए हम चले थे, 25 ये इधर आपको दिख रहा होगा 12 एंड 15, हमने मिलाया 12 और 15 को इस तरह से। और दूसरी तरफ क्या है, 23 एंड 35, 23 एंड 35। तो 23 एंड 35 जब ये दोनों लाइन जाएंगे, हो सकता ये पैरेलल नहीं जाएंगे, आपको ये लगभग पैरेलल से दिखाई दे रहे हैं डायग्राम, क्योंकि मेरा डायग्राम प्रॉपर नहीं है, डायमेंशन से नहीं बनाया हुआ मैंने ना। अब जब डायमेंशन से बनाएंगे इसको प्रॉपरली, तो ये लाइन हो सकता है आगे जाके यहाँ पर इधर जाके ये मीट करें, कहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। तो जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगे वो आपको I25 मिल जाएगा, ठीक है। इधर की तरफ हो सकता है ये आगे जाके यहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करें, तो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर आपको ये I25 मिल जाएगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ मेरे को ये I25 मिल गया। ये हो सकता है इधर करें, या फिर ये भी हो सकता है कि इधर की तरफ करें, पीछे की तरफ। हो सकता है इधर ये कन्वर्ज हो रही होंगी लाइन, तो पीछे की तरफ भी कर सकती हैं, ठीक है। ये आपने देखना है किधर करना है। तो I25 मेरा लोकेट हो चुका है, 25 को मैंने यहाँ पे ये कर लिया। इसके बाद मैं देख रहा हूँ I26 के लिए। तो I26 के लिए जब हम देखेंगे तो 2 को 6 से मिला देंगे, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 को हम 6 से मिला देंगे, ये 2 को हमने 6 से मिलाया। फिर से आप देखेंगे ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे आपको, 2 6 के इधर की तरफ देखो, ये 1 2 और 1 6 दिख रहा है। तो ये आपको, मैं इसको हटा देता हूँ। तो 2 6 के लिए ये देखो I26 दो ट्रायंगल दिखेंगे, 1 2 एंड 1 6, I12 एंड I16। ये एक तरफ जो दिख रहा है ट्रायंगल, दूसरी तरफ जो ट्रायंगल दिख रहा है 2 5 एंड 5 6। ये 2 6 के लिए देख रहे हो ना, हम लोग 2 6 को लोकेट करना चाह रहे हैं। उसके लिए 2 5 एंड 5 6 एक तरफ ट्रायंगल दिख रहा है, 2 5 एंड I56। तो अब 1 2 को 1 6 से मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी, और 2 5 को 5 6 से मिलाएंगे तो दूसरी लाइन मिलेगी। तो दोनों लाइन जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी वो आपको 2 6 दे देगा। तो 1 2 एंड 1 6 देखेंगे, 1 2 ये रहा आपको दिखाई दे रहा है, और 1 6 कहाँ पर है आपको पता है। 1 6 के लिए ये लाइन जा रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, ये 1 6 इनफाइनाइट पर, इधर की तरफ भी और उधर भी, तो दोनों तरफ ये लाइन जा रही है, यानी ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल। आपको पता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो इनफाइनाइट वाली लाइन होती है वो आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कहीं पर, ठीक है। पैरेलली आप इसको ऊपर भी ले सकते हैं, पैरेलली नीचे भी ले सकते हैं, यानी पैरेलली उठा के इसको 1 2 तक ले आएंगे। 1 2 को 1 6 से मिलाना है ना, तो इसको पैरेलली हम लोग जो है 1 2 तक ले आएंगे, मतलब यही लाइन हो जाएगी हमारी इस तरह से 1 2 से 1 6। मतलब 1 2 से अगर हम 1 6 जाएंगे तो 1 6 पास में तो है नहीं, वो इनफाइनाइट पर है, यानी कि सीधे सीधे इसके पैरेलली जाना पड़ेगा हमको। ये लाइन होगी, ये जो लाइन है ये आपको दिख रही होगी, इस तरह से एक लाइन मिलेगी आपको 1 2 1 6। उसी तरह से दूसरी तरफ जो है 2 5 5 6, ये दिख रहा है 2 5 एंड 5 6। तो 2 5 एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, कहाँ पर बनाया हमने, 2 5 हमने, हाँ ये जो है ना, ये वाली लाइन जो जा रही है, जो ये वाली लाइन जा रही है, ये जाके आगे 2 5 में मिलेगी। सपोज दैट मेरे को मिल गया ये यहाँ पर, इस तरह से मैं बना देता हूँ इसको, बस सपोज यहाँ पर कहीं पर 2 5 मिल गया मेरे को, I25 ये मैं मान लेता हूँ, एज्यूम कर लिया मैंने, वो कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो 2 5 को किससे मिलाना है, 5 6 से मिलाना है। तो 2 5 वो वाला पॉइंट है, और 5 6 कहाँ पर है आपका, 5 6 ये वाला पॉइंट है। तो उस 2 5 को 5 6 से मिलाना है, ठीक है, यानी इस 2 5 को मुझे मिलाना होगा इस 5 6। तो इस तरह से एक लाइन आएगी, इस तरह से यहाँ पर एक लाइन आएगी इस तरह से, ये लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, 2 5 5 6 1 2 1 6। तो ये लाइन है, ये दिख रही है आपको, हॉरिजॉन्टल वाली चली गई, और 2 5 5 6 2 5 5 6 ये वाली लाइन है। तो ये वाली दोनों लाइन जो है ये यहाँ पर कहीं पर कट कर रही होंगी, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, और ये ऐसे आ रही लाइन, ये यहाँ पर कहीं पर कट करेंगी, यानी इंटरसेक्ट करेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा I26, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ I26, ओके। उसके बाद जो है ये 26 हमको मिल गया, लोकेट हो चुका है। तो यहाँ पर हम इसको सर्किल कर लेंगे, ये हमारा लोकेट हो चुका है। अब हमारे पास बचे हैं कुछ पॉइंट, देखो I36 बचा है, 4 5 बचा है, 4 6 बचा है। तो 3 6 के लिए हम चलते हैं फिर। तो 3 6 ये है, देखो ये मैं हटा देता हूँ बीच से, कन्फ्यूजन ना हो उससे। ओके,
तो अब हमको 3 6 फाइंड आउट करना है। तो 3 6 के लिए हम लोग 3 6 को मिला देंगे इस तरह से और फिर ट्रायंगल चेक कर लेंगे। आई 3 6 के लिए जो है ट्रायंगल देखो यहाँ ध्यान से, ये 2 3 और 2 6 भी है, 1 3 1 6 भी है, और इधर की तरफ 3 5 और 5 6 भी है। तीन तरह के ट्रायंगल दिखाई दे होंगे। अब तीनों अब देख लेंगे, तीनों ट्रायंगल से हो सकता है 3 लाइन आपको ड्रॉ करने के लिए मिले। तो आप तीनों लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो तीनों लाइन अगर अलग अलग लाइन होंगी तो वो तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, या ऐसा भी हो सकता है कि उनमें से कोई दो लाइन जो है वो कॉमन लाइन हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये आप अब खुद से ड्रॉ कर लेना इसको, इसी तरह से करेंगे। मैं बता देता हूँ आपको कि कौन कौन से आपके यहाँ पर है, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ आपको। जो 3 6 के लिए हम चेक कर रहे हैं ना, ये आई 3 6, तो आई 3 6 के लिए जब चेक कर रहे हैं तो आपको तीन ट्राइंगल दिख रहे होंगे। देखो 3 6 के लिए एक तो ये दिख रहा है 2 3 एंड 2 6, यानी आई 2 3 एंड आई 2 6। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है आपको 1 3 एंड 1 6, आई 1 3 एंड आई सॉरी 1 3 एंड 1 6, 1 3 एंड 1 6। देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये लाइन मिली होनी चाहिए। ट्राइंगल तभी माना जाएगा वो लाइन जब मिली हुई हो, क्योंकि देखो ये 3 4 और 4 6 नहीं कर सकते हम, क्योंकि 4 6 मिला हुआ नहीं है अभी। ठीक है, लेकिन ये कर सकते हैं हम 3 5 एंड 5 6। तो आई 3 5 एंड आई 5 6। तो ये तीन आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी हो सकता है 3 भी दिख सकते हैं, 4 भी दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों ट्रायंगल 3 लाइन आपको पता है कि 3 लाइन रहेंगी, यानी कि 2 3 2 6 आपका कहाँ पर दिख रहा है, तो 2 3 ये रहा और 2 6 ये अभी बनाया है आपने। तो इसको हम मिला देंगे 2 3 को 2 6 से। तो ये देखो इस तरह से मैंने मिला दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, कोई बात नहीं। दूसरा क्या है 1 3 को 1 6, 1 3 देखो यहाँ पर मिला था आपको, और 1 6 कहाँ पर है, ये इनफाइनाइट पर जा रहा है। देखो ध्यान से 1 3 को 1 6 से मिलाना है। ठीक है, 1 3 यहाँ पर है और 1 6 यहाँ देखो ये हॉरिजॉन्टली इनफाइनाइट पर मिलेगा। तो अगर 1 3 से हम 1 6 पर जाएंगे, मिलाने जाना पड़ेगा ना हमने, 1 3 को 1 6 से मिलाना है। तो 1 3 को 1 6 ये जा रहा है इनफाइनाइट पर 1 6, तो ये बहुत दूर होगा इनफाइनाइट पर, तो यहाँ से भी एक पैरेलल लाइन जाएगी तभी तो ये इनफाइनाइट पर जाएगी। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट वाली लाइन जो होती है ना, इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं 1 3 तक। तो यहाँ से एक लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, और ये एक लाइन ये जा रही थी जो हमने पहले बनाई थी 2 3 और 2 6। तो ये देखो ये इसको यहाँ पर कट कर रही है, ये दिख रहा है ना, ये यहाँ पर कट कर रही है। तो ये आपका आ गया पॉइंट कौन सा, आई 3 6। तीसरे की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आप चेक कर सकते हो 3 5 और 5 6। अगर मान लो आपको ऊपर वाले दो ट्रायंगल से ही आपको पता लग गया, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, तो आप वहाँ पे रोक सकते हैं। ठीक है, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए चेक कर सकते हैं 3 5 और 5 6। अगर ये डिफरेंट लाइन है, इन दोनों लाइन से कोई अलग लाइन है, तीसरी लाइन है, तो ये भी यहीं पर आके इंटरसेक्ट करेगी डेफिनेटली। अगर आपने ये प्रॉपर तरीके से बनाया हुआ है विद डायमेंशन, प्रॉपर डायमेंशन, तो ये तीसरी लाइन भी आपको यहीं पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, हम देख लेते हैं 3 5 एंड 5 6। 3 5 पॉइंट कहाँ पर आपका, देखो ये रहा 3 5, और 5 6 देखो ये यहाँ पर है। ठीक है, तो 3 5 और 5 6 को जब हम मिला एक्सटेंड करेंगे इसको ऐसे इधर की तरफ और इधर की तरफ, तो ये भी यहीं पर मिलेगी। ये जो लाइन है ये यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ करेंगे, या इसको ऐसे करके ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने तो कॉन्फिगरेशन डायग्राम ढंग से बनाया नहीं, क्योंकि विद प्रॉपर डायमेंशन नहीं बनाया है। आप लोग जब बनाएंगे तो ये लाइन भी यहीं पर इंटरसेक्ट करेंगे। कौन सी, 3 5 और 5 6। 3 5 ये वाला पॉइंट है, 5 6 ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये वाला पॉइंट 5 6 आई 5 6। तो ये जब दोनों मिलाओगे आप इसको, तो ये भी इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं इसको फिलहाल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, आप लोग जब करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह से। ओके, तो हमारा 3 6 भी लोकेट हो चुका है, तो इसको हम सर्किल कर देंगे, और यहाँ 3 6 हमने मिला दिया था। उसके बाद जो बचा है हमारा आई 4 5 एंड 4 6। तो 4 5 को करेंगे तो देखो ध्यान से 4 5 ये है, यहाँ से 4 5 को करेंगे। तो 4 5 को करने के लिए ट्रायंगल देखो आपको इसके 4 5 के इधर की तरफ तो कोई ट्रायंगल दिख नहीं रहा होगा, तो इसकी एक ही तरफ आपको ट्रायंगल दिखेंगे दो। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 4 5 को जब आप मिलाएंगे तो ध्यान से देखो, ये एक तो ये ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ये वाला ट्रायंगल, देखो बहुत सारे 3 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। मैंने 4 5 को मिलाया जैसे ही। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, 4 5 को आपने मिलाया आई 4 5, मतलब हम आई 4 5 को सर्च कर रहे हैं, और वी आर सर्चिंग फॉर आई 4 5। तो आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा, देखो आई 4 5 के लिए एक ही वाला ट्रायंगल 3 4 एंड 3 5, आई 3 4 आई 3 5। देखो ध्यान से 3 4 एंड 3 5। एक ट्रायंगल देखो ये दिख रहा होगा 2 4 एंड 2 5, 2 4 एंड 2 5। ये मैं लिख देता हूँ आई 2 4 एंड 2 5। ठीक है, 2 5 यहाँ पर है, देखो पॉइंट जो आपको दिख रहा होगा ना ये वाला,
ये दो लाइन जा रही थी बहुत दूर, 2 4 एंड 2 5। उसके बाद एक ट्रायंगल देखो ये दिख रहा है 1 4 एंड 1 5, तो ये भी हो सकता है 1 4 एंड I 1 5। 1 5 आपने कहाँ पे किया था लोकेट, यहाँ पर किया था, और 1 4 आपका ये इन्फिनिटी पे जा रहा था, ठीक है। तो 3 4 एंड 3 5 कहाँ पर है, देखो 3 4 आपका है कहाँ पर है, 3 4 ये वाला, 3 4 ये वाला पॉइंट है, एंड 3 5 देखो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो 3 4 3 5 जो है इस तरह से लाइन ये पहले से मिली हुई है, आपने एक लाइन बना रखी है ऑलरेडी, कोई ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है दोबारा। 3 4 एंड 3 5, 3 4 से 3 5 को मिला के ये लाइन बनी हुई है। 2 4 एंड 2 5, 2 4 आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट है 2 4, एंड 2 5 देखो ये वाला पॉइंट है, तो ऑब्वियसली वो पॉइंट भी उसी लाइन पर है ना, इसी लाइन पे, तो इन दोनों लाइन से तो मिल रहा था ना वो वाला पॉइंट 2 5, तो यानी कि इसी लाइन पर आगे आपको 2 5 भी मिलेगा, यानी ये लाइन सेम हो गई। कौन सी दो लाइन सेम हो गई, 3 4 3 5 वाली, 3 4 3 5, और ये 2 4 और 2 5 वाली लाइन, ये दोनों लाइन सेम है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन अलग नहीं है, सेम लाइन है, सेम लाइन है, ठीक है। अब ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को, तब आपको मिल जाएगा 4 5, यानी 1 4 एंड 1 5 कहाँ पर है, 1 5 देख लेंगे पहले। 1 5 आपको पता है यहाँ पर आपने किया था लोकेट, और 1 4 कहाँ है, इस 1 5 से 1 4 तक जाना है, एक लाइन बनानी है मेरे को 1 5 से 1 4। 1 4 आपको पता है कि ये जा रही है वर्टिकली इनफाइनाइट तक, तो यानी कि ये वर्टिकल लाइन जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं, जो इन्फिनिटी वाली लाइन है उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं उस पॉइंट तक जहाँ पर हमें मिलाना है, मतलब 1 4 को 1 5 से मिलाना है, तो 1 4 को 1 5 से मिलाने के लिए इसी लाइन को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं यहाँ तक। तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, वर्टिकल यहाँ से जा सकते हैं ऊपर की तरफ, और जब वर्टिकल जाएंगे तो ये यहाँ पर कट करेंगे, देखो इस लाइन को, ये लाइन थी ना पहले वाली, ये दोनों जो सेम थी, और ये इस लाइन को कट कर रही है यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो ये हमको मिल गया I 4 5, सिंपल, ठीक है। I 4 5 हमारा लोकेट हो चुका है। जैसे ही हमारा I 4 5 लोकेट हो गया, हमने इसको भी सर्कल कर दिया। अब एक पॉइंट बचा है हमारे पास I 4 6 के लिए, ये लास्ट पॉइंट है हमारा। 4 6 के लिए भी यही करेंगे जो हम सबके लिए कर रहे हैं, 4 को 6 को 4 से हम यहाँ मिला देंगे। जैसे हमने इसको मिलाया, आपको फिर ट्रायंगल देखने हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल उसके साइड में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 6 के लिए हम देख रहे हैं, तो ये देखेंगे जैसे 3 4 एंड 3 6 है, या 4 5 5 6 है, या फिर 4 2 2 6 है, या फिर ये भी हो सकता है 4 1 या 1 4, एक ही बात है 1 4 1 6। तो आपको बहुत सारे ट्रायंगल दिख रहे होंगे। आप देखो हम 4 6 के लिए बात करें अगर, तो आपको ये दिख रहा होगा कि 4 6 के लिए देखो ध्यान से, तो इधर की तरफ तो एक ट्रायंगल दिख रहा है 4 5 एंड 5 6, तो I 4 5 एंड I 5 6 दिख रहा होगा आपको। उधर की तरफ देखो बहुत सारे ट्रायंगल हैं, 3 4 एंड 3 6 दिख रहा होगा आपको, I 3 4 I 3 6। एक ये दिख रहा होगा 2 4 एंड 2 6, इसके लिए देख रहे हैं हम 4 6 के लिए, ध्यान रखना 2 4 एंड 2 6, 2 4 एंड 2 6 इसके लिए, ठीक है। एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा है आपको, ये वाला ट्रायंगल, इसलिए क्या पॉइंट दे रहा है आपको 1 4 एंड 1 6, ये देगा आपको I 1 4 एंड I 1 6। तो इस तरह से 4 ट्रायंगल हमको दिखाई दे रहे हैं, जो कि आपको I 4 6 फाइंड आउट करा सकते हैं। तो वही कब करेंगे हम लोग भी, ये 4 ट्रायंगल है, 4 लाइन दे सकते हैं, ये चारों अलग अलग लाइन हो सकती है, या इनमें से कोई कॉमन लाइन भी हो सकती है, 2 या 3, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको देखना है, जैसे मान लो 1 4 एंड 1 6 देखते हैं, तो 1 4 कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, आपको पता है सबको, और 1 6 भी इन्फिनिटी पर है, तो इन दोनों से लाइन जो बनेगी वो भी इन्फिनिटी पे होगी, तो इसका तो हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। 1 4 जब इन्फाइनाइट पर है लाइन, और 1 6 भी जो है वो पॉइंट भी इन्फाइनाइट पर है, तो वो लाइन भी इन्फाइनाइट पे होगी जो उन दोनों पॉइंट को मिलाएगी, ठीक है। तो ये इसका तो हमें यूज ही नहीं है, इससे हमें कोई पॉइंट नहीं मिलने वाला। तो हम 4 6 और 5 6 को चेक करेंगे, तो 4 6 आपको दिख रहा होगा वही 4 5 एंड 5 6, 4 5 ये वाला पॉइंट है, और 5 6 देखो ये वाला पॉइंट है, तो परमानेंट पॉइंट है यहाँ पर स्लाइडर में, ठीक है। तो 4 5 को 5 6 से मिला देंगे, इस तरह से लाइन मिल जाएगी एक, ठीक है। आप इस तरह से मिला सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा ही आपका कॉम्प्लेक्स हो गया डायग्राम, ठीक है। बहुत सारी लाइंस हो गई हैं, समझने में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है, कॉन्सेप्ट से चलना है। पहले कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम हमको बनाना है प्रॉपरली विद प्रॉपर डायमेंशन, उसके बाद एक एक करके हमको जो जो पॉइंट मिलता जाएगा उसको हम सर्किल करते जाएंगे और यहाँ पर उसको मिलाते रहेंगे। जैसे 4 6 के लिए हम चल रहे थे, तो 4 5 को 5 6 से मिला दिया मैंने, 4 5 को 5 6 मिला दिया। ऐसे 3 4 को 3 6 से मिला सकते हो, तो 3 4 पॉइंट आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये रहा 3 4 एंड 3 6 ये वाला पॉइंट है। तो 3 4 को जब 3 6 से मिलाएंगे और 4 5 को 5 6 से मिलाया देखो मैंने, तो ये जब मैंने इसको ऐसे मिलाया
इस तरह से आपको मिला देना है और इसको आगे एक्सटेंड कर देना है, इधर भी एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, किसको मिलाना है ना, 3-4 को, ये 3-4 पॉइंट था ना, I34 को 3-6 से, 3-4 को 3-6 से मिलाया मैंने तो ये लाइन मिली मेरे को, 4-5 को 5-6 से मिलाया तो एक ये लाइन मिली मेरे को। देखो ध्यान से, ये दोनों लाइन जो है पैरेलल नहीं होंगी, ठीक है, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, या तो ये ऊपर इंटरसेक्ट कर सकती है या फिर ये नीचे की तरफ इंटरसेक्ट कर सकती है, जिधर भी कन्वर्ज हो रही होंगी। तो ये दोनों लाइन हो सकता है ऊपर कन्वर्ज हो रही होंगी तो यहाँ ऊपर इंटरसेक्ट कर देंगी, तो अगर ऊपर इंटरसेक्ट किया तो वहीं पर आपको ये पॉइंट मिल जाएगा I46, या फिर ये दोनों नीचे की तरफ कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा I46। वो आपको पता लग जाएगा कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे जब आप प्रॉपर बनाएंगे इसको। ठीक है, तो इस तरह से I45 भी आपका लोकेट हो जाएगा, इसको भी सर्किल कर लीजिए। तो सबसे पहला हमारा काम यही है कि हमारा जो है इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड में सारे के सारे आई सेंटर्स को हमें लोकेट करना होता है। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में जो है आपके 6 लिंक थी टोटल, इन 6 लिंक को हमने 6 लिंक के हिसाब से 15 आई सेंटर होते हैं, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, L/L-1/2 तो उन 15 आई सेंटर्स को कैसे लिखते हैं, वो लिखने का तरीका मैंने ये समझाया था आपको किस तरह से लिखते हैं। उसके बाद इन 15 के 15 आई सेंटर्स को हमको लोकेट करना होता है। ठीक है, तो लोकेट करने के लिए कुछ हमारे फिक्स्ड आई सेंटर होते हैं, वो डायरेक्टली दिखाई देते हैं, कुछ परमानेंट हैं वो भी डायरेक्टली देख सकते हैं। जो फिक्स्ड और परमानेंट दोनों ही नहीं होते उनको हम इस सर्किल की मदद से हम क्या कर लेते हैं, उनको लोकेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पहला टास्क हमारा ये होता है, फर्स्ट वी हैव टू लोकेट ऑल द आई सेंटर्स, देन वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट लिंक इन अ मैकेनिज्म, इन अ प्लेनर मैकेनिज्म यू कैन से। ओके, तो ये हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट में मैं जो है इनकी मैकेनिज्म बताऊंगा आपको कि आपकी जो है आपको जो ये इनपुट दिया हुआ था ना लिंक, जो OA लिंक है उसका जो आपको ये RPM दिया हुआ था 60 RPM क्लॉकवाइज, इसकी हेल्प से हम सारे मैकेनिज्म की जो है वेलोसिटीज वगैरह कैलकुलेट करेंगे, वो सेकंड पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू।